द पनीसर एपिसोड 11 स्टार्ट ऑफ बैटल। उस आदमी का वार लगने के बाद ध्रुव नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी और ना ही कभी ये सोचा था कि तुम इतने कमज़ोर शरीर मिलेगा तो तुम इस एक आदमी को भी नहीं हरा पा सक रहे हो। सबको सज़ा क्यों दोगे? ध्रुव की आवाज़ आती है और ये आवाज़ और किसी की नहीं, अर्जुन की थी, जो वापस आ ही गए। मुझे लगा था तुम्हें ने मुझे छोड़ दिया, ध्रुव कहता है। काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन जब तक तुम अब मर नहीं जाते हो तब तक मुझे तुम्हारे अंदर ही रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है मुझे जल्दी ही कोई नया शरीर मिल जाएगा क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। अर्जुन कहता है, अपनी बातें बाद में कर लेना, पहले इसको सजा देना में मेरी मदद करो। ये आदमी उस औरत और उसके पति को मार रहा था। ध्रुव कहता है, क्या तुम सच में ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करूं? अर्जुन पूछता है। हाँ, ध्रुव इतना ही बोलता है, जिसके बाद अर्जुन ध्रुव के शरीर पर कब्जा कर लेता है और फिर जैसे ही वो आदमी ध्रुव के ऊपर हमला करने वाला था, वो एक हाथ से रोक लेता है और दूसरे हाथ से उस डंडे को तोड़ देता है। ये देखने के बाद उसके सभी साथी पीछे हट जाते हैं क्योंकि एकदम से ध्रुव बदला नजर आ रहा था। अब तुमको सज़ा मैं दूंगा। तुमने तो एक और अपराध कर दिया, मेरे होस्ट पर हमला करके। अब ये मेरा शरीर है और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अर्जुन कहता है और उस आदमी के सीने पर एक मुक्का मारता है। एक ही मुक्के में वो आदमी दूर जाकर गिरता है, मानो उसकी हड्डियां ही टूट गई हो। उसे इस एक मुक्के से वो आदमी खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। वो बस दर्द से चिल्ला रहा था। फिर अर्जुन उसके बाकी लोगों की तरफ देखता है और उनकी तरफ तेज़ी से जाने शुरू कर देता है और उसके बाद उनके एक एक करके मारता है। अब आया ना मज़ा, अभी तो तुम्हारे में टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अर्जुन कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, इनकी जान से नहीं मरना। इनको इनके के की सज़ा मिल गई है, अब इनको छोड़ दो, ध्रुव अर्जुन से कहता है। एक तो मैं ज़रूर ख़त्म करूँगा, अर्जुन कहता है और उसकी तरफ जाने लगता है। तभी उसके शरीर पर एक झटका लगता है और वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम इतनी जल्दी अपना शरीर वापस नहीं ले सकते। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा शरीर है और मैं जब चाहूँ तब तक ही तुम इस पर नियंत्रण कर सकते हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसको मानने के लिए चले गए, इसलिए मैंने अपना शरीर वापस ले लिया। तो वो कहता है, एक बार मेरी सारी ताकतें वापस आ जाए फिर तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिर ये शरीर भी मेरा होगा और इसके सारे फैसले भी। अर्जुन कहता है, तुमने हमें तो मार दिया, लेकिन इसके साथ तुमने डैनी से भी दुश्मनी कर ली है। जब उसे पता चलेगा कि उसके आदमी को एक अनजान लड़के ने मारा है तो वो तुम्हें दुनिया भर में से ही ढूंढ कर तड़प पा कर मार ख़त्म कर देगा। तुम जानते हो नहीं हो डैनी को कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो आदमी अपने सीने पर हाथ लगाए हुए कहता है, डैनी एक माफिया का बहुत बड़ा गुंडा था जो काफ़ी समय से अपना दादागिरी कर रहा था और कोई भी उससे दुश्मनी नहीं करना चाहता था, क्योंकि डैनी इसलिए मशहूर था कि वो अपने दुश्मनों को बहुत जल्दी ख़त्म कर देता था। अगर उसे बदला लेना हो तो मेरे पास आना। इन कमज़ोर पर हाथ उठाने से उसकी ताकत नहीं बढ़ने वाली है, ध्रुव कहता है। अब ध्रुव को पता था कि डैनी के गुंडे अब इस औरत और उसके पति को तंग नहीं करेंगे, क्योंकि ध्रुव ने सबके सामने डैनी को चुनौती दी है थी। अगर वो ध्रुव को छोड़कर उस औरत और उसके पति को मारता है तो उसी का नाम खराब होगा और ऐसा डैनी कभी नहीं चाहेगा। लेकिन ध्रुव ने ऐसी ही चुनौती नहीं दी थी। ध्रुव को पूरा यकीन था कि डैनी उसे नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि ध्रुव यहाँ कहाँ नहीं रहता, वो तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तब उसने उनके साथ लड़ाई की थी। ऐसे में डैनी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तो डैनी भाई को चुनौती दे रहा हूँ, आज से पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की। वो आदमी कहता है, कुछ चीज़ पहले ही बार होती है, बोल ले देना। डैनी को जाकर अपना बदला ले चलता है, ध्रुव कहता है, और वहाँ से चला जाता है। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो सबके सामने उसे चुनौती दे रहे हो? जैसी तुम्हारी हालत है तुम उन सबको ख़त्म नहीं कर पाओगे। अर्जुन कहता है, मैं बहुत जल्द ही अपने आप को मजबूत कर बना लूँगा और अगर इससे पहले ये आ गए तो तुम हो ना ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए। ध्रुव कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये तो शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मेरी आँखें खुल गई थी, नहीं तो तुम आज मारे जाते। अर्जुन कहता है, क्या मतलब इस बात का? ध्रुव पूछता है।
मैं अपनी शक्तियाँ वापस आने के लिए ध्यान लगा रहा हूँ और इसमें कितने भी समय लग सकता है। हर बार ध्यान करने से मुझे कुछ कुछ शक्तियाँ मिलती रहेगी। जितना देर ध्यान लगाऊंगा मुझे उतनी ही ज़्यादा शक्तियाँ मिलेगी और इसमें कितना भी समय लग सकता है, 1-2 दिन, 1 महीना या 1 साल भी। और उस समय तक तुम्हें बिना मेरी मदद के ही सब कुछ करना होगा और अगर इस बीच तुम मारे जाते हो तो मैं उसके शरीर में वापस चले जाऊंगा जो तुम्हारे मारेगा, अर्जुन कहता है। और तुम अगली बार ध्यान में कब जाने वाले हो, ध्रुव पूछता है। कुछ ही देर में, जब तक मैं ध्यान लगाऊंगा तब तक तुम अपने सिस्टम की मदद से मजबूत बना लेना, तो मजबूत बन जाओ, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा ये शरीर मेरा हो जाएगा, अर्जुन कहता है। क्या अर्जुन को उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाएगी? और क्या ध्रुव द पनीसर एपिसोड 12। ध्रुव उनको सज़ा देने के बाद वहाँ से चले गया था क्योंकि उसे निशा से मिलना था। उसे निशा से मिलने हुए काफ़ी समय हो गया था और अब वो इंतज़ार नहीं कर सकता था। ध्रुव चलते चलते सोचता है, चलो अब देखते हैं कि मुझे कौन सा इनाम मिला है। कोई अच्छा मिला हो तो मज़ा आ जाए। ये सोचने के बाद ध्रुव अपने सिस्टम में देखता है, लेकिन उसे दिखा था, उसे देखकर वह हैरान हो जाता है। वहाँ पर लिखा हुआ था, चुनौती फेल। अर्जुन, मुझे लगता है तुम्हारी ये सिस्टम ख़राब हो गया है। ध्रुव कहता है, ये कोई ख़राब नहीं हुआ है, ये चुनौती तुम्हें पूरी करनी थी लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इसको मैंने पूरा किया इसलिए ये फेल हो गई। दोबारा मेरी मदद के बिना कुछ करने की कोशिश करना तो शायद तुम्हें कोई अच्छा इनाम मिल जाए। अर्जुन कहता है, ठीक है, इसको मैं बाद में ही देखता हूँ, अभी मैं घर पहुँच गया हूँ। ध्रुव कहता है, तो मैं अभी कुछ समय के लिए ध्यान में द पनीसर एपिसोड 12। ध्रुव उनको सजा देने के बाद वहाँ से चले गया था क्योंकि उसे निशा से मिलना था। उसे निशा से मिले हुए काफ़ी समय हो गया था और अब वो इंतज़ार नहीं कर सकता था। ध्रुव चलते चलते सोचता है, चलो अब देखता हूँ कि मुझे कौन सा इनाम मिला होगा। कोई अच्छा इनाम मिला हो तो मज़ा आ जाए। ये सोचने के बाद ध्रुव अपनी सिस्टम, तो मैं भी कुछ समय के लिए ध्यान लगा रहा हूँ। इसने मुझे कितने दिन लगेंगे मुझे नहीं पता। मेरे वापस आने तक तुम मजबूत हो जाओगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, अर्जुन कहता है। लेकिन ध्रुव कुछ नहीं बोलता। वो तो यही चाहता था कि कुछ समय के लिए अर्जुन उसे तंग ना करे और वो निशा के साथ अच्छा समय बिता सके। अर्जुन के ध्यान में जाने के बाद ध्रुव भी अपने घर पहुंच जाता है, आराम करने लगता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और डोरबेल बजाता है। जब ध्रुव यह देखने के लिए जाता है कि बाहर कौन है तो वो हैरान हो जाता है और खुश हो जाता है। दरवाजे पर निशा थी। निशा ध्रुव को देखते हुए ही उसके गले लग जाती है। मुझे लगा था तुम और ज़्यादा दिन वहाँ पर रुकोगे। तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी कि तुम इतनी जल्दी वहाँ से आ गए, ध्रुव निशा कहती है। ध्रुव निशा को कसकर गला लगाते हुए कहता है, तुम्हारी याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी? अब तो तुम्हारे बिना जरा भी नहीं रहा जाता। हम कोई अच्छा दिन देखकर तुम्हारे घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। इसके बाद तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, ध्रुव कहता है। फिर निशा ध्रुव से अलग होते हुए कहती है, तो तुम सोच कर रहे हो जब भी मन हो मेरे घर आ जाना। जहाँ पर निशा और ध्रुव शादी की बात कर रहे थे वहीं एक और कुछ आदमी पूरी तरह से घायल एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही लोग थे जिनको अर्जुन ने मारा था। वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। उनके सामने सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी बैठा हुआ था जिसके पास 2 लोग हाथ में बंदूक खड़े हुए थे। ये आदमी और कोई नहीं था, डैनी था। तुम सब का ये हाल किसने किया? डैनी पूछता है। हम आपका ही काम करने गए थे, तभी एक लड़का वहाँ पर आया। उसने आपके काम को करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी हमने वो काम करने की कोशिश की। तभी उस लड़के ने हम सबको मारना शुरू कर दिया, वो आदमी कहता है। तो तुम उससे मेरे बारे में नहीं बता सकते थे क्या? मेरा नाम सुनने के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं होती, डैनी कहता है। जब वो हमें मार रहा था तब मैंने उसका कहा था कि हम डैनी भाई के आदमी हैं, वो इसमें ना आए। और मैंने उसे यह भी कहा था कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो डैनी भाई हमारा बदला लेंगे, वो आदमी कहता है। फिर उसने क्या कहा? डैनी पूछता है। आपका नाम सुनने के बाद उसने हमें और ज़्यादा मारा और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबके सामने हमें बोल दिया, अपने डैनी भाई को, इन कमज़ोर लोगों को परेशान करना बंद कर दे। अगर उसे किसी को मारने का शौक़ इतना ही है तो मुझे मारे। जब वो भी मेरे सामने आए
या उसका भी यही हालत करूँगा। वो आदमी कहता है उसने सबके सामने मेरा बारे में ऐसा कहा और तुम बस सुनकर आ गए। डैनी कहता है और अपनी बंदूक उठाकर उस आदमी के सर पर गोली मार देता है। मेरा आदमी हो कर उसे कुछ भी नहीं बोल कर आया, डैनी कहता है। जिसके बाद वो बाकी के घायल लोग वहीं घुटने पर गिरकर दया की भीख मांगने लगते हैं। मैं तुम सबको एक मौका और दूंगा। तुम्हें उस लड़के को देखा है और अब तुम्हारा यही काम है कि उसे ढूंढो। अगर वो जल्दी से जल्द मुझे नहीं मिला तो मैं तुम सबको मार दूंगा। और बात समझ में आ गई? जब डैनी गुस्से में कहता है। उनको जाने के बाद डैनी अपने एक खास आदमी से कहता है जिसका नाम अमर था और ये डैनी के सारे गलत काम करता था। तुम जरा इस मामले को देखो और पता लगाओ कि वो लड़का कौन था जिसने सबके सामने ऐसे बोलने की हिम्मत की। मुझे वो मेरे सामने चाहिए। डैनी उससे कहता है। जिसने के बाद अमर वहाँ से चले जाता है और उन आदमी को लेकर ध्रुव को हर तरफ ढूंढने लगता है। लेकिन जैसा ध्रुव ने सोचा था कि उसके बारे में किसी को ही पता नहीं लगेगा, वैसा ही हो रहा था। अमर उन सबके साथ मिलकर भी ध्रुव को नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन अमर इतनी जल्दी हार मानने वाला में से नहीं था। वो एक बार जो काम कर हाथ में ले लेता है उसे किसी भी कीमत पर पूरा करता है। ये तलाश रुकने नहीं चाहिए। मुझे वो जिंदा चाहिए। वहाँ पर जितने भी कमरे थे या जितने भी उस दिन वीडियो बनाई थी, उन सब में से जिसमें भी वो लड़का नज़र आए हो, फ़ोटो या वीडियो मुझे चाहिए। एक बार उसकी फ़ोटो मिलने के बाद उसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, अमर कहता है। अमर की बात सुनकर उसके लोग इस काम में लग जाते हैं। क्या अमर ध्रुव को फ़ोटो मिल पाएगी और क्या ध्रुव डैनी से बच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द पनीसर। द पनीसर एपिसोड 13 सुपर पॉइंट। द पनीसर में अब आगे, जहां अमर अपने लोगों के साथ मिलकर ध्रुव को ढूंढ रहा था, वहीं ध्रुव निशा के साथ एक अच्छे समय बिताने के बाद ऑफिस के लिए चला जाता है, क्योंकि आज उसे वो रिपोर्ट देनी थी जिसके लिए उसे वहां पर भेजा गया था। ध्रुव बॉस के ऑफिस की ओर जा रहा था। थोड़ा नर्वस हो रहा था क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। वो बीच में ही उसे छोड़कर आ गया था। ध्रुव ऑफिस में आ जाता है जहां पर उसका बॉस बैठा हुआ था। सर, जैसा आपने कहा था मैं चंबेला गया था, लेकिन वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं और ना ही वे रात में घर से बाहर निकलते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर ना तो ठीक से बिजली आती है और ना ही नेटवर्क। उस जगह पर कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। ध्रुव कहता है, तुम्हें वहाँ पर एक हफ्ता रुकना था, लेकिन तुम तो 2 दिन में आ गए और इतनी जल्दी तुमने ये भी पता कर लिया कि वो जगह ठीक नहीं है। तुम्हें हिसाब से मेरी सारी मशीन गलत है। उस जगह पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और एक बार हमें ये पता चल जाए कि वो ऊर्जा क्या है और किसके अंदर से निकल रही है, तब हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन तुम तो बिना कुछ पता लगा ही वहाँ से आ गए। ध्रुव का बॉस कहता है। ध्रुव को जाने से पहले वो जो फाइल दी गई थी उसमें इसी की जानकारी लिखी थी, लेकिन ध्रुव ने वो फाइल देखी ही नहीं, इसलिए उसे पता ही नहीं चला था कि उसे वहाँ पर करना क्या है। वो तो गांव देखकर आ गया था। लेकिन अब बॉस की बात सुनने के बाद ध्रुव को समझ में आ रहा था कि वो जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो किसके अंदर से निकल रही होगी। इतनी ऊर्जा केवल अर्जुन से ही निकल सकती है जब वो भ्रम राक्षस के रूप में होता है। लेकिन ध्रुव इस बारे में बॉस को कुछ नहीं बताता है। वो चुपचाप रहना ठीक समझता है। वो यह तुम्हारे पहली गलती थी और इसे आखिरी होना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, नहीं तो तुम अपनी नौकरी खो सकते हो, बॉस कहता है। इसके बाद ध्रुव हाँ में जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद ध्रुव राहत की सांस लेता है और अपनी बाकी का काम करने लगता है। ऑफिस खत्म होने के बाद ध्रुव वहाँ से बाहर निकल जाता है और कुछ सोचने लगता है। मुझे यहाँ आसपास घूमकर देखना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है या नहीं। अगर मुझे कुछ गलत होता हुआ मिल गया तो शायद मैं अपनी लेवल को आगे कर सकूं, ध्रुव सोचता है और वहाँ पर घूमने लगता है। लेकिन काफ़ी देर घूमने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता जो गलत हो। और जब ध्रुव वापस जाने लगता है तब ध्रुव को नज़र आता है कि 2 लोग एक गाड़ी को चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुव उनकी ओर देखता है और समझ गया था कि वो गाड़ी
उनकी नहीं है, इसलिए ध्रुव जल्दी से उनके पास जाता है और ज़ोर से आवाज़ देता है, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ध्रुव की आवाज़ सुनकर बाद वो दोनों गाड़ी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं और ध्रुव गाड़ी के पास आकर रुक जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी ध्रुव को अपनी सिस्टम से आवाज़ आती है, अपने चारों चोरों को गलत काम करने से रोको। आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, 100 में से 60। ये हुई ना बात, अब 40 पॉइंट और फिर मैं दूसरी लेवल पर पहुंच जाऊंगा। पता नहीं दूसरी लेवल पर मुझे क्या मिलेगा। जैसा अर्जुन ने कहा था, हिसाब से ज़रूरी कोई अच्छी चीज़ ही होगी, ध्रुव सोचता है और उन चोरों के पीछे जाने लगता है। ध्रुव जानता था कि वो कुछ और चोरी करने की ज़रूरत कोशिश करेंगे और वो उनको रोककर अच्छे पॉइंट कमा सकता है। काफ़ी दूर जाने के बाद ध्रुव को वो दोनों चोर नज़र आते हैं, लेकिन इस समय वो कुछ भी चोरी नहीं कर रहे थे, वो बस रास्ते में इधर से उधर घूम रहे थे। तुम दोनों ऐसे क्यों घूम रहे हो? कुछ चोरी करो ताकि मुझे तुम्हें रोक सकूं। और ध्रुव कहता है, तुम ध्रुव के इंतज़ार करने लगता है। तभी वो दोनों चोर एक और गाड़ी के पास आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों ने उसे खोलने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए ध्रुव उनको नहीं रोक सकता था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो दोनों उस गाड़ी को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। यही अच्छा मौका है, ध्रुव कहता है और उसी तरफ जाने लगता है। रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ध्रुव बोलता हुआ जाता है। जैसा ध्रुव ने सोचा था, वो दोनों चोर एक बार फिर इधर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर ध्रुव काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कुछ दूर उनके पीछे जाता है। इसके बाद वो वहाँ पर रुक जाता है और उनको आगे जाने देता है। कुछ ही देर बाद ध्रुव को अपने सिस्टम की आवाज़ आती है, आपने चोरों को गलत काम करने से रोका है, आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, बधाई हो, अब आप लेवल 2 पर आ गए हैं, आपको एक सुपर पॉइंट मिलता है। क्या आप एक सुपर पॉइंट और कुछ नहीं? मुझे नहीं लगा था कि काफ़ी कुछ मिलेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सुपर पॉइंट काम क्या आता है? ध्रुव कुछ देर पता करने की कोशिश करता है, तभी उसको पता चलता है कि इस एक सुपर पॉइंट से वो अपनी ताकत, फुर्ती या सहनशीलता को बढ़ा सकता है। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव ताकत को बढ़ाने का फैसला करता है। लगता है हर एक लेवल पर पार करने पर मुझे एक सुपर पॉइंट मिलेगा। ऐसे में अपनी ताकत को ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन लेवल पार करना बहुत मुश्किल है। लेवल 3 पर जाने के लिए मुझे 200 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए, इतने इकट्ठा करने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ध्रुव कहता है, क्या ध्रुव को लेवल द पनीसर एपिसोड 14 आइडेंटिटी। ध्रुव ने उन चोरों के पीछे जाकर अपनी पहली लेवल पार कर ली थी, लेकिन उसके बाद उसे वो दोनों चोर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे, जिसके बाद ध्रुव घर चला जाता है। वैसे तो ध्रुव अकेला नहीं रहता था, उसके साथ उसके 2 दोस्त रहते थे। वो दोनों भी छुट्टियां मनाने के लिए बाहर चले गए थे। वो दोनों ध्रुव को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन ध्रुव ने जाने से मना कर दिया था। उसे चंबेला गांव जाना था और अब वो दोनों वापस आने वाले थे, इसलिए ध्रुव घर जाकर उनके आने का इंतज़ार करने लगता है। अगले दिन सुबह ध्रुव के घर पर 2 लड़के आते हैं, जो देखने में उसी के उम्र के थे। उनमें से एक का नाम विशाल था और दूसरे का नाम सचिन। ये दोनों ध्रुव के बहुत पुराने दोस्त थे। ध्रुव उनको देखते ही खुश हो जाता है और उनके गले लग जाता है। तुम दोनों तो जल्दी आने वाले थे, फिर इतना समय कहाँ लग गया? ध्रुव पूछता है। मुझे तो पता ही है इसकी आदत का, भाई को वह वहाँ भी एक लड़की से प्यार हो गया था और इसलिए हमें देर हो गई। सचिन कहता है, ये नहीं सुधरेगा, जहाँ भी जाता है इसे किसी ना किसी से प्यार हो जाता है। ध्रुव कहता है, मैं तो सिंगल हूँ, इसलिए किसी से भी प्यार कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों तो अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और से बात तक नहीं करते हो। तुमसे अच्छा तो मेरी ज़िंदगी है। इस मामले में विशाल कहता है और तीनों हंसने लगते हैं। तो तू भी तो एक लड़की पर नहीं टिकता था, किसी एक से प्यार करो और उसी से शादी कर ले ताकि हमें भी अपनी भाभी मिल जाए। ध्रुव कहता है,
ऐसी लड़की मिले तो सही, मैं ज़रूर शादी कर लूँगा। विशाल कहता है। जहाँ ध्रुव अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, वहीं एक और अमर के पास उसका एक आदमी भागता हुआ आ रहा था। बोलो क्या खबर है? अमर पूछता है। हमें उस लड़के की फ़ोटो मिल गई है जिसने हमें मारा था और डैनी भाई को चैलेंज दिया था। वो आदमी कहता है, दिखाओ मुझे कि कौन है वो। अमर कहता है। जिसके बाद वो आदमी अपने फ़ोन में अमर को देता है, जिसके अंदर वो वीडियो थी जो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे से लेकर आया था। तो ये लड़का है जिसने तुम सबको इतनी बुरी तरह से मारा है, लेकिन देखने से ये तो 20-21 साल का ही नज़र आ रहा है। बाकी इस वीडियो में इसका चेहरा पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। और कोई और वीडियो नहीं है क्या? अमर कहता है, नहीं, वहाँ पर ये एक ही कैमरा था जिसके अंदर से हमें जो कुछ भी मिला वो हमें ले आए। वो आदमी कहता है, ठीक है, इस वीडियो से इस लड़के की फ़ोटो निकालो और उसे साफ़ करवा कर हमारे सारे आदमी को दे दो और उनके मुझे मिलने के लिए बोलो। मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। अमर कहता है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लगभग 2 घंटे के बाद अमर के सामने 20 से भी ज़्यादा लोग खड़े हुए थे। तुम सबके पास एक फ़ोटो आई होगी जो एक लड़की की है। वो इसी शहर का है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो रास्ता कहाँ पर है, रहता कहाँ पर है। इसलिए तुम्हें उसे ढूंढना होगा। जो भी उसे लड़की को ज़िंदा यहाँ पर लेकर आएगा उसे 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। अमर कहता है, ठीक है भाई, ये लड़का शाम तक आपकी कदरों में होगा। एक आदमी कहता है, मैं तुमको सबको पहले ही बता दूं, ये लड़का काफ़ी अच्छा लड़ लेता है, इसलिए तुम सब चाहो तो इसकी हड्डियां तोड़ सकते हो, लेकिन ये मरना नहीं चाहिए। इसको डैनी भाई खुद मारेंगे। अमर कहता है, अगर ये डैनी भाई का काम है तो हम इसे पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देंगे और इस लड़की को आपके सामने लेकर आएंगे। वो आदमी फिर से कहता है, जिसके ऊपर उसके पीछे खड़े हुए सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं। बहुत अच्छे, तो जाओ और लेकर जाओ आओ इस लड़के को। अमर कहता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और अमर भी डैनी से मिलने के लिए चले जाता है। क्या हुआ, तुम उस लड़की को लेकर नहीं आए? डैनी कहता है, हमें उस लड़की की फ़ोटो मिल चुकी है और मैं हमारे सारे आदमी को इस काम के लिए लगा दिया हूँ और उसके को ढूंढने पर 5 लाख का इनाम भी रख दिया है, जिससे सभी और जल्दी उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। अमर कहता है। इतना बोलने के बाद अमर डैनी को ध्रुव की फ़ोटो दिखाता है, जब पूरी तरह से साफ़ हो गई थी। ये जितने साल का नहीं हुआ है उससे ज़्यादा लोगों को मैंने मारा है और ये लड़का मुझे चुनौती दे गया है। जल्दी से जल्दी ये मुझे मेरे सामने चाहिए, डैनी कहता है और ध्रुव की फ़ोटो को देखता है। अमर हाँ में जवाब देता है और वहाँ से चले जाता है। डैनी के सभी लोग अपने अपने साथियों के साथ मिलकर ध्रुव को ढूंढने के काम में लग गए थे, लेकिन जब एक दिन तक उनमें से कोई भी ध्रुव को नहीं ढूंढ पाता तो अमर गुस्से में आकर ध्रुव पर लगाए हुए पैसे डबल कर देता है ताकि सभी और अच्छे से उसे ढूंढने। एक आदमी ध्रुव की फ़ोटो लेकर घूम रहा था। वो एक दुकान वाले से फ़ोटो दिखाकर पूछता है, क्या वो उसे जानता है? अरे ये तो ध्रुव है, यहीं रहता है, बढ़िया ही अच्छा लड़का है, लेकिन तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो दुकान वाला कहता है, तो इसका नाम ध्रुव है। आखिरकार ये मुझे मिल गया है, अब इनाम के 10 लाख मेरे होंगे। वो आदमी हंसते हुए कहता है, तो बताओ ये कहाँ पर रहता है, मुझे इससे मिलना है। वो आदमी कहता है, उसका घर तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सामने वाले बिल्डिंग में ही रहता है। वो दुकान वाला कहता है। जिसके बाद वो आदमी उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगता है। क्या ध्रुव का राज खुल जाएगा? तब क्या होगा जब डैनी के सभी लोग ध्रुव के पीछे लग जाएंगे। पनीसर एपिसोड 15 स्माइल। द पनीसर में अब आगे वो आदमी उस दुकान वाले से ध्रुव के बारे में और कुछ पूछता है, लेकिन उस दुकान वाले को ज़्यादा नहीं पता था, इसलिए वो आदमी उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। ये लड़का मुझे से नहीं बचेगा, वो आदमी कहता है और बिल्डिंग में इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन उसे ध्रुव कहीं भी नज़र नहीं आता। एक बार मैं खुद उसे अपनी आंखों से देख लूँ, उसके बाद मैं अपने लोगों को भी यहाँ पर बुला लूँगा और उसके बाद उस लड़की को पीट कर डैनी भाई
डैनी भाई के सामने ले आऊँगा और जिससे और भी ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा। फिर डैनी भाई अपने सारे काम मुझसे ही करवाएंगे। वो आदमी एक जगह पर बैठकर ये सब सोचता है। जहाँ वो आदमी ध्रुव का इंतज़ार कर रहा था, वहीं ध्रुव अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। काफ़ी दिन हो गए हैं, हमने बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। एक काम करते हैं, आज बाहर खाते हैं। विशाल कहता है ठीक है तो चलो, ध्रुव कहता है। और तीनों दोस्त अपने फ्लैट से नीचे उतरने लगते हैं। जब ध्रुव बाहर जा रहा था तब वो आदमी वहीं बैठकर उसे हैरानी से देख रहा था, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं करता है। यही है वो लड़का, वो आदमी कहता है, जिसका नाम उज्ज्वल सिंह था। वो अपना फ़ोन निकालता है और किसी को वहाँ पर आने के लिए बोल देता है और ख़ुद भी ध्रुव के पीछे पीछे जाने लगता है। ध्रुव अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। वो गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकती है, जिसमें वो तीनों उतरते हैं। तभी दो लड़कियाँ उनकी तरफ आने लगती है, जिसमें से एक निशा थी और दूसरी संजना, सचिन की गर्लफ्रेंड। सचिन ने उन दोनों को वहाँ पर आने के लिए बोल दिया था ताकि सभी एक साथ खाना खा सके। विशाल गुस्से में सचिन और ध्रुव की तरफ देखता है। मैंने इनको नहीं बुलाया था। ध्रुव अपने हाथ ऊपर करते हुए कहता है, यार अकेला खाने में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने इनको बुला लिया। सचिन कहता है ठीक है, अब बुला ही लिया है तो क्या कर सकते हैं, चलो। विशाल कहता है। निशा ध्रुव के पास आकर खड़ी हो जाती है और संजना भी सचिन के पास आकर खड़ी हो जाती है। और अब विशाल अकेला खड़ा हुआ था। फिर वह सभी अंदर चले जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं, जिसको जो खाने है वो ऑर्डर कर सकता है, ध्रुव कहता है, और वेटर को बुला लेता है। फिर सभी अपने अपना ऑर्डर करते हैं, जिसके बाद वो वेटर को वहाँ से चले जाता है। हम कितने दिनों बाद साथ में बाहर आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, संजना कहती है। तुमने सही कहा, हमें बीच बीच में ऐसे साथ में समय बिताना चाहिए, निशा कहती है। तभी उज्ज्वल उस होटल के अंदर आता है और ध्रुव के सामने वाली टेबल पर बैठ जाता है। आपका ऑर्डर सर, एक वेटर उज्ज्वल के पास आकर कहता है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा मैं बता दूंगी, अभी जाओ यहाँ से, उज्ज्वल थोड़ी सी तेज आवाज़ में कहता है। जब उज्ज्वल ये सब बोल रहा था तब ध्रुव की नज़र उज्ज्वल के ऊपर चली जाती है, जो उसी के सामने बैठा हुआ था। लेकिन उन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी थी। ध्रुव और उसके दोस्तों की टेबल अलग थी और उज्ज्वल की अलग। लेकिन ध्रुव इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपना खाना खाने लगता है जो आ गया था। वैसे तुम दोनों की ट्रिप कैसी रही, निशा विशाल और सचिन से पूछती है। बहुत अच्छी थी, हमें वहाँ बहुत मज़ा आया, विशाल कहता है। लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया, संजना भी साथ में जाती तो और मज़ा आता, लेकिन इसलिए जाने से मना कर दिया। लेकिन अगली बार हम सभी साथ में चलेंगे, सचिन कहता है। तभी एक सुंदर सी लड़की होटल के अंदर आती है और एक खाली टेबल पर बैठ जाती है। वो देख, तेरी भाभी मुझे मिल गई, विशाल धीरे से ध्रुव से कहता है। तो सोच क्या है, जब उसके पास जा और उससे बात कर। जब तक तू उससे बात नहीं करेगा तब तक वो हमारी भाभी कैसी बनेगी, ध्रुव कहता है। फिर विशाल खड़ा हो जाता है और सभी से कहता है मैं अभी आया, और उस लड़की से की तरफ चले जाता है। ये तो यहाँ भी शुरू हो गया, ये ज़रूर आज पिटेगा, सचिन कहता है। मुझे नहीं लगता इस बार इसकी बात बन जाएगी, ध्रुव के बोलता है। तो लगी थी शर्त, अगर ये बिना मार खाए वापस आ गया तो आज का बिल मैं भरूंगा, नहीं तो तुम, सचिन कहता है। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है, ध्रुव बोलता है। और फिर चारों विशाल की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन एक बार ध्रुव की नज़र दूसरी तरफ जाती है, जहाँ पर बैठा था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, और ध्रुव को उसकी मुस्कुराहट थोड़ी अजीब लग रही थी। तभी उज्ज्वल एक चाकू उठाकर ध्रुव की तरफ आता है और उसे बाहर जाने का इशारा करता है और एक खतरनाक मुस्कान ध्रुव को देता है। ये देखने के बाद ध्रुव की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो समझ गया कि आज लड़ाई होने वाली है, क्योंकि उज्ज्वल शक्ल से ही गुंडा लग रहा था और ध्रुव को महसूस भी हो रहा था कि खतरा आसपास है। लेकिन ध्रुव शांत हो जाता है और उज्ज्वल के पास वापस वही खतरनाक मुस्कान देता है। ध्रुव उज्ज्वल को डराना चाहता था ताकि उज्ज्वल वहाँ से चले जाए। अगर वो नहीं जाता तो उसे ही बाहर जाना होगा, क्योंकि वो वहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकता था। उसके साथ अभी उसके दोस्त थे और वो किसी भी कीमत पर उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन उज्ज्वल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार के लिए तो वो डर गया था, लेकिन उसे अपने
डर अपने चेहरे पर नहीं आने देता है और ध्रुव को बाहर जाने का एक और इशारा करता है। इस बार अर्जुन भी ध्यान में था, इसलिए अगर कुछ गलत होता तो उसकी मदद करने को नहीं आ सकता था और उसे अकेला ही सारा काम करना होगा। क्या ध्रुव उज्जवल और उसके आदमी को हरा पाएगा या उज्जवल ध्रुव को पकड़कर डैनी के पास ले जाएगा?